स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पॉइंट पर। देखिए भाई, कल जो टॉपिक चल रहा था उसी सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हैं। ये है आज हमारा भाग 2। कौन सा? जैनिज्म का भाग 2 यानी पार्ट 2 पर बात करेंगे। कल हमने इसके प्रारंभिक बिंदु के बारे में समझा। जैन धर्म होता क्या है, जैन धर्म कैसे बना, कल मैंने बताया था। जैन धर्म ये शब्द कहाँ से आया? गॉड फ्रॉम द जिन, जिनका मतलब होता है सेंस ऑफ विनर यानी कि इंद्रियों का विजेता। कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? तो हमारे पास 5 जो होती हैं, कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। मनुष्य सबसे पहले किस इंद्रिय को जीत सकता है? तो सबसे पहले आँख को जीत सकता है। सबसे हार्ड क्या होती है? तो वो आपको बताया था त्वचा, यानी बॉडी पर नियंत्रण पाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैंने कल आपको बताया था साधु, महात्मा, सन्यासी एक ऐसा स्थान चुनते हैं जहाँ कोई आता जाता ना हो। इसके चलते हमारी ये भी बात हुई थी आपके साथ कुछ कि इसके त्रिरत्न के बारे में बात बताया था कि क्या होता है सम्यक दर्शन, क्या होता है सम्यक आचरण, क्या होता है सम्यक कर्म, क्या होता है यानी विश्वास। जिस धर्म को आप मानते हो उस धर्म के प्रति आपको विश्वास करना पड़ता है, वरना चीज़ें आपको अच्छी समझ में नहीं आएंगी। अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, हमने इस पर बात भी की थी और बहुत सारे बिंदुओं पर जाना था। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो स्पेशली होगा वो जैन धर्म में महावीर स्वामी के ऊपर ही फोकस होगा पूरा। इससे पहले हमने ऋषभदेव, आदिनाथ, संभवनाथ, सुपार्श्वनाथ और अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ जैसे विद्वानों के बारे में, गुरुओं के, भगवानों के बारे में हमने आपको समझाया था। देखते हैं आज हमारी प्रॉपर तरीके से जो बात आपसे होने वाली है वो महावीर स्वामी के जीवन परिचय यानी इनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में हम समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म में कुल मिलाकर कितने ऑल ओवर तीर्थंकर हुए हैं, यानी कि 24, जिनमें 24 में तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी को कहा जाता है। या अंतिम, पेपर में 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है, बताइए जैन धर्म के 24 में तीर्थंकर किसे कहते हैं या अंतिम तीर्थंकर किसे कहा जाता है? तो आप बता पाओगे महावीर स्वामी को। एक बात और समझिएगा, एक चीज़ अच्छे से समझिएगा। देखो, अगर पेपर में आ जाता है जैन धर्म का संस्थापक किसे कहते हैं, जैन धर्म का फाउंडर किसे कहते हैं, पेपर में जैन धर्म का फाउंडर या संस्थापक किसे कहते हैं, तो आंसर होता है हमारा क्या? ऋषभदेव। क्या आंसर होगा? ऋषभदेव। पेपर में आए जैन धर्म का संस्थापक किसे कहते हैं, तो ऋषभदेव को कहते हैं। लेकिन अगर पेशवर पूछ ले कि जैन धर्म का वास्तविक शब्द आगे लग जाए कि वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? महावीर स्वामी हो जाता है। समझ रहे हो ना? जैन धर्म का संस्थापक तो हम ऋषभदेव का असली नाम बताया था क्या? आदिनाथ है, ठीक है ना, ऋषभदेव का, और प्रतीक चिन्ह इनका साण कहा जाता है। तो जैन धर्म का संस्थापक तो हो गया ऋषभदेव और वास्तविक संस्थापक हो गए कौन? महावीर स्वामी। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। अब जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं थोड़े, महावीर स्वामी क्या थे, कैसे नहीं थे। देखिए, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि महावीर स्वामी के जन्म पर अलग हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनका जन्म 540 बीसी में हुआ, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं इनका जन्म 599 बीसी में हुआ। अकॉर्डिंग टू दोनों हमको याद रखना है। कुछ मेरे भाई या स्टूडेंट्स जो रट्टा मार के चले जाते हैं 599 या कुछ भी, लेकिन पेपर अपडेट होता है तो पेपर में 599 नहीं देकर 540 दे दिया रखा होता है। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। कुछ किताबें होती है जैसे रोमिला थापर हो गया, डी वसु हो गया, आर के पांडे हो गया, बहुत सारे प्रकाशन ऐसे जिसे 540 दिया है। कुछ ऐसे प्रकाशन हैं हमारे जहाँ पर 599 बीसी दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है सर, तो दोनों को याद रखना। पेपर में ऑप्शन कभी दोनों नहीं आएंगे और मृत्यु आप उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कैसे कैसे क्या होगा। तो ध्यान से समझते हैं। महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 बीसी में हुआ। 540 बीसी भी याद रखना है और 599, दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। पेपर में आपको एक ही डेट मिलेगी बस। लेकिन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के कुंडल ग्राम में। कहीं किताबों कुंडल ग्राम लिखा होता है, कहीं कुंडल वन लिखा होता है, तो उसको बिल्कुल डरना नहीं पड़ता। तो आप बता पाओगे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडल ग्राम नामक स्थान पर हुआ। इनके जो बचपन का नाम था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जबकि इनके पिताजी महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। एक बात आप ध्यान ले, सिद्धार्थ का मतलब होता है क्या? जिसकी इच्छा और आकांक्षाएं पहले से ही पूरी हो चुकी हों। अगर ऐसे इंसान आगे चल के पढ़ोगे, एक सिद्धार्थ वो भी होंगे जो आगे चलकर आप पढ़ोगे उनके बारे में, ठीक है ना। तो सिद्धार्थ का मतलब क्या होगा? गौतम बुद्ध का असली नाम क्या है?
बचपन का नाम सिद्धार्थ के बारे में आगे चल के जानेंगे। लेकिन यहाँ पर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ का मतलब होता है जिसकी इच्छा या आकांक्षाएं पहले पूरी हो चुकी हैं। तो पिता का नाम सिद्धार्थ हो गया और इनकी माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ था और बहन का नाम था सुदर्शना। बहन का नाम क्या था? सुदर्शना। देखो, माता हो गए, पिता हो गए और बहन हो गए। एक इनका बड़ा भाई था। कौन था? बड़ा भाई, जिसका नाम है नंदीवर्धन। आपसे ठीक है ना। तो बहन का नाम था सुदर्शना और एक बड़ा भाई, बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। देखिए, बड़े भाई, चचेरे भाई, ये सबको आपको याद करने पड़ेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे तो उनके भी बड़े भाई का नाम जो होगा देवदत्त होगा, उसकी हिस्ट्री एक अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे, बड़ा भाई जिसका नाम था नंदीवर्धन, तो एक पुत्री भी थी महावीर स्वामी जी के, एक पुत्र थी, इसका नाम था अणोजा प्रियदर्शनी। कहीं प्रियदर्शना लिखा होता है तो कहीं प्रियदर्शनी लिखा होता है। तो ये शब्दावलियाँ आपको कंफ्यूज ना करें। कुछ शब्दावलियाँ ऐसी होती हैं, कहीं भी आप आगे चलकर जानोगे। श्रावक क्या होता है, श्राविका क्या होती है, भिक्षु किसे कहते हैं, भिक्षुड़ी किसे कहते हैं। अगर लड़का शादी कर लिए है तो शादी कर लेता है तो मतलब गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है तो उसको क्या कहते हैं। अगर लड़के ने शादी नहीं किया और फिर वो अपने धर्म का प्रचार करता है यानी सन्यासी बन गया तो उसको क्या कहते हैं। ये शब्दावलियाँ आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा। पुत्री का नाम होगा अणुजा प्रियदर्शनी। एक दामाद था, पुत्री का जब विवाह हुआ तो एक दामाद था जिसका नाम था जमाली। कहीं इसको जामाली लिखते हैं, कहीं इसको जमाली लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जमाली इस दामाद का नाम था और ये वही जमाली है क्या, ये प्रथम शिष्य था। जमाली प्रथम शिष्य था और यही आगे चलकर प्रथम विरोधी भी यही बनेगा। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, तो इसी का दामाद जमाली था। और पेपर पूछे कि प्रथम विरोधी कौन था, तब भी आंसर आप बताना यही था। अब विरोध क्या था महावीर स्वामी में और जमाली में, क्या झगड़ा हो गया वो समय आने पर मैं बताऊंगा। ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन क्या था सुनना, इनमें क्यों आपस में बिगड़ गई थी। महावीर स्वामी कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को करने की सोच लो तो समझो वो काम हो गया। आप वीडियो देख रहे हो, आपने सोच लिया कि वीडियो देख के हम पुलिस में लग गए, तो समझो आप लग गए, तो आप किस संप्रदाय के व्यक्ति माने जाओगे? महावीर स्वामी की। लेकिन नहीं, जमाली कहते हैं अगर आपने किसी काम को सोचा है और वह पूर्णतः काम जब तक हो नहीं जाता तो हम नहीं समझ सकते काम हो गया। बस इसी बात को लेकर महावीर स्वामी और जमाली में आपस में फूट पड़ गई थी, तो जिसके बाद ये प्रथम विरोधी और प्रथम शिष्य भी ये बने। अब देखिए, महावीर स्वामी ने अपने घर को छोड़ा। महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष में कर दिया था, तो 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने अपने घर को छोड़ दिया था। और ये 6 वर्ष तक घर को जब छोड़कर जा रहे थे, इधर उधर ये भटकते रहे ज्ञान की तलाश में, अच्छे गुरु के बारे में जानने को बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये 6 वर्ष तक नालंदा रुके। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। पेपर में आता है कि बताइएगा कि 6 वर्ष तक तो ये घूमते रहे इधर उधर। तो कहाँ रुके थे? नालंदा। नालंदा में महावीर स्वामी जी ने कितना टाइम स्पेंड किया है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बताना 6 वर्ष का समय। लेकिन 6 वर्ष को यहाँ से 6 यहाँ हो गए, इसके आगे 6 और जोड़ दिएगा, 6 + 6 बराबर होता है = 12। यानी 6 वर्ष तो उन्होंने नालंदा में बिता दिए और 6 वर्ष आगे चलकर कहाँ पर पहुँचे? राजगृह में पहुँच गए। कहाँ पर? राजगृह में 6 वर्ष वहाँ बिताए। एक्चुअल में 6 और 6 12 हो गए, यानी 12 वर्ष घर से जब निकले थे तो टोटल टाइम अब 12 वर्ष हो चुका था। और जब देखिएगा 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ा था, 12 वर्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए लगा दिया, तो टोटल टाइम कितना होगा? 42 वर्ष हो जाएगा। 30 में आप 12 जोड़ोगे तो 42 आएगा। तो ध्यान पेपर में आता है कि महावीर स्वामी को एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई, तो आप बताना 42 वर्ष की अवस्था में उम्र में महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आप बताना 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन ज्ञान से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ज्ञान से बहुत सारे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते जिससे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो। तो सारे क्वेश्चन बोर्ड पर अवेलेबल हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जब लोगों को ज्ञान हो जाता है, जब लोगों के लिए ज्ञान हो जाता है, मैंने पहले ही बताया, तो व्यक्ति अपने नाम से नहीं जाना जाता, वो अपने गोत्र के नाम से जाना जाता है। तो व्यक्ति को महावीर स्वामी जी को ज्ञान हो गया, तो महावीर स्वामी जी को ज्ञान हो जाने के बाद
ज्ञान हो जाने के बाद इनको जो वहाँ के लोग थे उन्होंने एक नई नई उपाधि दी, नए नए टाइटल दिए, इनको अलग अलग नामों से जाना गया। देखिए बचपन का नाम तो वर्धमान था, बाद में महावीर स्वामी कहा गया, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, महावीर स्वामी में महावीर शब्द का मतलब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महावीर का मतलब क्या होता है। महावीर स्वामी में जो महावीर शब्द है उसका मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ज्ञान के बाद इन्हें जिन कहा गया, ज्ञान के बाद मैंने जिन कहा गया, कैवलिन कहा गया और अरहत कहा गया। पेपर में आएगा जिन किसको कहते हैं, कैवलिन किसको कहते हैं, अरहत किसको कहते हैं, तो आप बता पाओगे महावीर स्वामी को ज्ञान के बाद ये कुछ उपाधि मिली थी जिसे जिन, कैवलिन और अरहत कहा जाता है। लेकिन अगर एक बात बताया जाए आपको, जो ज्ञान जो हुआ था वो गांव कौन सा था, नदी कौन सी थी, वृक्ष कौन सा था, उम्र क्या थी, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो ध्यान से समझिएगा, महावीर स्वामी को ज्ञान तो आपको पता है कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद यानी कि 42 वर्ष की उम्र में, 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर लोगों ने जिन कहा, अरहत कहा और इनको कैवलिन की उपाधि से सम्मानित किया। तो देखिए गांव था ज्रम्भिक, कौन सा गांव था, ज्रम्भिक, 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 ठीक है ना। पेपर में आए कि महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति किस गांव में हुई थी, तो आप बताना ज्रम्भिक के गांव में हुई थी। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि बताइए वृक्ष कौन सा था, किस वृक्ष के नीचे बैठकर महावीर स्वामी ने तपस्या की और जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, तो आप बता पाओगे महावीर स्वामी को जो ज्ञान के एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई साल वृक्ष के नीचे हुई, यानी कि पीपल, साल वृक्ष के नीचे हुई, ठीक है ना। पेपर में आएगा साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और नदी पूछ ले, किस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋजुपालिका, किस नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई। इसको फाल्गु नदी भी कहते हैं, लेकिन ऋग्वेद में इसे क्या कहते हैं, पुनपुन कहा जाता है, ठीक है ना। ऋजुपालिका नदी के लिए पुनपुन कहते हैं और निरंजना नदी के लिए उसरी कहा जाता है, ठीक है ना। निरंजना नदी को क्या कहते हैं वो आप उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर इसको ऋग्वेद में पुनपुन नाम दिया गया है, ऋजुपालिका को ऋग्वेद में पुनपुन कहा गया है, ठीक है ना। और ये अरबी जो यूनानी हमारे देश में आए थे उन्होंने इसको फाल्गु नदी कहा गया है। बहुत सारे फाल्गु सेकंड, बहुत सारे शब्दावली आएंगे, बाद में बात करेंगे डिटेल में आपके साथ। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि नदी ऋजुपालिका थी, साल वृक्ष था, ज्रम्भिक गाँव था, ज्ञान के बाद में जिन, कैवलिन और आहत क्या रखा था। मृत्यु इनकी बात करी जाए तो आप देखिए मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर मृत्यु किस पूछ ले, महावीर स्वामी जी की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी, तो आप बता पाओगे पावापुरी में हुई थी। लेकिन कब हुई थी, तो 468 BC में, यानी कि 468 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन ध्यान से समझिएगा, पेपर में कुछ ये पूछ लेता है कि कितने वर्ष जिए थे, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन मुझे आपको बताना होगा कि महावीर स्वामी कितने वर्ष जिए थे। तो आपको मैंने अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ बता दी और यानी कि लास्ट एंड फर्स्ट, यानी ये जन्म आप देखिए किसी भी अगर मानते हैं 540 में जन्म हुआ और 468 में ये मर गया, तो BC का मतलब था बिफोर क्राइस्ट। कुछ लोग कहते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद घटा देते हैं और बाद उस वक्त, तो ये गलत फिनोमेना है, मैं बाद में बताता हूँ आपके लिए। ईसवी क्या होती है, सेंचुरी क्या होती है, तो आप देख लीजिएगा। इनका जन्म तो 540 में हुआ था और 468 BC में मर गए थे। तो 540 में और 468 बीच में अंतर कितने का, तो लगभग अंतर कितना होगा मेरे यहाँ 72, 72 का। तो पेपर में आ जाए कि महावीर स्वामी जी कितने वर्ष जिए थे, तो आप बता पाओगे 72 वर्ष तक जिए थे। और गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ तो 80 वर्ष के आसपास जिए थे। अगर अकॉर्डिंग टू 540 के तो जो उम्र होगी 468 BC होगी, लेकिन अगर 599 से तो उसमें से 72 घटा देना, उसकी उम्र निकल कर आ जाएगी। इसमें से 72 इसके अकॉर्डिंग तो 72 वर्ष, ठीक है ना, 72 ही लगाना। और अगर मृत्यु की डेट पूछा है तो 72 इसमें से घटा दोगे, 599 में से 72 घटाओगे, 599 माइनस 72, 9 में से 2 गया 7 बचा, ठीक, 9 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा और 5, तो ये आ जाएगा जन्म होगा मृत्यु। इसके अकॉर्डिंग मृत्यु ये रही और 540 के अकॉर्डिंग मृत्यु ये रही, सॉरी ये रही 468 BC, ठीक है। ले पेपर में ध्यान तो एक बार दोबारा मैं ऊपर भी तो ये थे कुछ एक देखिएगा। महावीर स्वामी का क्या था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। 599 BC में वैशाली के कुंडलवल ग्राम में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, बहन का नाम सुदर्शना।
बड़ा भाई नंदीवर्धन, पुत्री का नाम अणुजा, प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली जो प्रथम शिष्य था और ये प्रथम विरोधी बना। जबकि इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। 6 वर्ष नालंदा में भटकते रहे, फिर जाकर ज्ञान हुआ इनको 42वें वर्ष। कहाँ पर? राजगृह में। 42वें वर्ष ज्ञान राजगृह में। गाँव था जरम्बिक, वृक्ष था साल, नदी थी रजुपाल का या पुनपुन। ज्ञान के बाद जिन कहा गया, कैवलिन कहा गया, अरहत कहा गया, पावापुरी बिहार में पड़ता है और यहाँ 468 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद में कुछ संगीतियाँ आयोजन कराई गई थी। कुछ संगीतियाँ आपसे पूछ ले, जैन धर्म में कुल कितनी संगीति की गई हैं? तो 2। जैन धर्म में कुल कितनी संगीति की गई? 2 संगीति कौन की? पहली संगीति जो आयोजित कराई गई थी 322 से लेकर 298 बीसी के बीच कराई गई थी। पहली जैन संगीति 322 से लेकर 298 बीसी में कराई गई थी। और पहली जैन संगीति कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में कराई गई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में जैन, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र को बनाया गया था। पेपर में आता है प्रथम जैन संगीति कब? तो 298 बीसी में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर अध्यक्ष इसका स्थूलभद्र को बनाया गया था। जबकि दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में बनाई गई थी और ये वल्लभी मतलब गुजरात में पड़ता है और इसका अध्यक्ष क्षमा श्रवण के लिए बनाया गया। किसको? क्षमा श्रवण के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया। पेपर पूछा जाता है कि बताइए प्रथम जैन संगीति के टाइम अध्यक्ष कौन था? तो आप बता पाओगे स्थूलभद्र था। और दूसरी जैन संगीति के टाइम अध्यक्ष कौन था? तो क्षमा श्रवण था। स्टेडिया आप सारा कुछ इसको ओवरव्यू ले सकते हैं, एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा ये वो पॉइंट है, ये क्या है? फैक्ट है, फैक्चुअल डाटा नहीं है ना, फैक्ट कहते हैं। ये देखिएगा हमारा पुलिस हो गया, बैंकिंग हो गया, यूपीएसआई हो गया, यानी सिविल सर्विसेज को छोड़कर आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो ये सारा जो डेटा है आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सिविल सर्विसेज में ये कुछ नहीं आता है, यहाँ से आगे कौन पढ़ते हैं ना, तो वो सिविल में आता है। ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वो सारे आपको हेल्पफुल होंगे। लेकिन सिविल की जब हम तैयारी करेंगे, अच्छे से आपके साथ कराएंगे, तो ये चीज़ तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए। ऐसा नहीं डायरेक्ट हम सिविल का ही पढ़ाना स्टार्ट कर दें। कुछ मेरे भाई जो पुलिस की, रेलवे की, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी लेके चलना पड़ता है। तो ठीक है सर, आज ये था जैनिज्म। अब इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे, सीक्वेंस से पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक होगा मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि उसको हटा दिया जाए। और जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता है, मुझे लगता है कि हाँ ये जैन धर्म से क्वेश्चन छूट गया है, तो आप मुझे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपके लिए उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में ही आपके सामने उसको लेकर आएंगे। तो यही कहना था। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, चैनल को बराबर सपोर्ट करिएगा, फैला दो चैनल के लिए फटाफट, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।